दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में आपको 6 ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर नए ड्राइवर करते हैं। इवन जिनको 6 महीने या फिर साल भर हो गया है वो ड्राइवर्स भी ये गलती करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी खराब होता है। लाइव प्रैक्टिकल के साथ वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखोगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली मिस्टेक जो सबसे गंभीर है, जो अक्सर नए ड्राइवर करते हैं, उन्हें कंफ्यूजन रहता है क्लच को लेकर के। जब भी वो क्लच प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं, हील जो है वहीं की वहीं रहती है और पंजा ऐसा मूव करते हैं जिससे आपका क्लच पूरी तरह से रिलीज नहीं होता। देखिए आप किस तरह से करते हो। मैं जैसे ये क्लच दबा रहा हूँ, आप क्लच की तरफ ध्यान दें। अब जैसे मैंने क्लच दबाया, पूरी एडी आगे गई। अब नए लोग क्या करते हैं, सिर्फ पंजा रिमूव करते हैं ऐसे। अब एडी वहीं की वहीं है। अब होता क्या है, ऐसे में कई बार होता है कि आपका क्लच प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी क्लच प्लेट बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी क्लच प्लेट जहां 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चलना चाहिए, कहीं कहीं केस में 2 लाख भी चलती है, आपकी गाड़ी 10,000 या 20,000 पे ही फेल हो जाएगी, आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, मैं एक बार और इसमें बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। क्लच प्रेस और रिलीज करने का टेक्निक क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, आप वो समझो। और ये जो मैं बताने वाला हूँ, इस टेक्निक में आपको प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन एक बार आपने ये चीज़ पकड़ ली तो क्लच बहुत ही आसानी से आप संभाल पाओगे। देखो अब मैं किस तरह से क्लच प्रेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्लच प्रेस कर दिया, ठीक है। अब रिलीज करने का टेक्निक सिंपल सा है। आपको एडी पीछे लानी है साथ में, मतलब घुटने से आपको फोर्स लगाना है गाड़ी क्लच को प्रेस करने के लिए, ठीक है। और घुटने से ही आपको वापस से क्लच को रिलीज करना है। अब इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपका लेफ्ट लेग ऑटोमेटिकली ही क्लच से एडजस्ट हो जाएगा और आपकी गाड़ी के क्लच के हिसाब से उतना ही प्रेशर देगा जितना उस क्लच को चाहिए, और उतना ही प्रेशर रिलीज करेगा जितना आपके क्लच को रिलीज होने के लिए चाहिए, जैसे कि मेरी गाड़ी है। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है। कभी भी क्लच को एडी के साथ स्टेबल नहीं रखना है। हमेशा आपको एडी भी पीछे लेके आनी है, जैसे कि मैं ये लेकर के आ रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसे में हमारी गाड़ी झटका खाती है। झटका इसलिए खाती है क्योंकि आप टेक्निक को प्रॉपर सही से नहीं समझ पाए हो। आपको स्मूथली रिलीज करना है क्लच को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे आपको फर्स्ट गियर लगाता हूँ कि बताता हूँ। मैं फर्स्ट गियर लगाया, अब आप क्या करते हो, ये अब ऐसे में क्या झटका आता है, जैसा आपने देखा मेरी गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। ये नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करना है। क्लच स्लोली रिलीज करो, ये देखो उड़ गई गाड़ी। बहुत ईजी है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। शुरुआत में खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस करो क्लच को प्रेस करने की, रिलीज करने की, ताकि आपके लेफ्ट लेग को आदत हो जाए आपकी क्लच को संभालने के लिए। अब दूसरी चीज़, जब भी आप गियर चेंज करते हो ना, तो क्लच को पूरी तरह से प्रेस नहीं करते हो। एज अ न्यू ड्राइवर आप नहीं समझ पाते हो कि आपकी गाड़ी का क्लच प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए जो नए ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं ना, तो उन केस में देखना आप कभी भी गियर अटक जाता है या फिर घर टाइप की कुछ आवाज़ आती है। जैसे कि मैं क्लच पूरा नहीं दबाता हूँ तो देखना शायद मेरी गाड़ी का गियर नहीं लगे, और लगेगा भी तो झटका लगेगा। ये देखो मेरी गाड़ी का गियर नहीं लग रहा है, कितनी कोशिश कर रहा हूँ नहीं लग रहा है। अब मैं क्लच पूरा दबाता हूँ तो ये देखो फट से लग गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको क्लच पूरा एकदम नीचे बॉटम तक लेके जाना है, जब तक पूरा सरफेस से आपका क्लच टिक ना जाए, ठीक है। जैसा कि आप मेरे पैर देख सकते हो, उसके बाद ही गियर चेंज करोगे और ये गाड़ी उठाओगे, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज करता हूँ, ये चीज़ हो गई। अब सेकेंड गियर में भी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्लच पूरा प्रेस करूँगा, ये देखो क्लच पूरा प्रेस रिलीज करा, उसके बाद ही मैंने अपनी गाड़ी को आगे पुश करा। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करा, क्योंकि मेरी गाड़ी का क्लच का कंट्रोल मेरे को काफ़ी अच्छे से आता है, इसलिए मैंने बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के अपनी गाड़ी को पिक करा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, बाइटिंग पॉइंट को लूज कर देना। मतलब हमें बाइटिंग पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हमारी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ते से ही बंद हो जाती है। अब उस केस में क्या होता है, आप बाइटिंग पॉइंट भूल गए हो। बाइटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे आपकी क्लच प्लेट इंजन के फ्लाईव्हील से टच होती है, कनेक्ट होती है, तो उस केस में उसी पोजीशन पे आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन बढ़ जाता है और आपकी गाड़ी कोशिश करती है आगे बढ़ने की। क्यों? क्योंकि पावर आपके पहिए में ट्रांसफर होने लगता है क्लच के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे उस पॉइंट को बोलते हैं हम बाइटिंग पॉइंट।
और उसके आगे और थोड़ा सा क्लच रिलीज करेंगे तो वो आ जाता है अपना हाफ क्लच में। मैं आपको बाइटिंग पॉइंट बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था, सेकंड में कि वो क्या था। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी स्टेबल है, देख सकते हो फर्स्ट गियर लगा रखा है मैंने। अब क्लच रिलीज करूँगा स्लोली। अब कहाँ तक रिलीज करूँगा, जहाँ तक मेरी गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी। ये देखो मेरी गाड़ी वाइब्रेट करने लग गई और आगे बढ़ने लग गई। यहाँ पर मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है। अब हल्का सा और रिलीज करूँगा तो प्रॉपर मेरा जो गाड़ी का जो क्लच है वो प्रॉपर इंजन के फ्लाईव्हील से कनेक्ट हो जाएगा और मेरे पहियों में पावर आ जाएगा और मेरी गाड़ी चलने लगेगी। तो ये चीज़ होती है, आपको बाइटिंग पॉइंट नहीं भूलना है। अगर आप भूल गए हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप सब चीज़ समझ जाओगे। कोई हबड़ दबड़ की ज़रूरत नहीं है, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्लच अच्छे से सीखना है। क्लच एक बार अच्छे से सीख गए ना तो पूरी गाड़ी आप आसानी से चला लोगे। उसके बाद बचेगा क्या, आपका जजमेंट, और जजमेंट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता जाएगा। अब बात करते हैं अपनी अगली गलती की जो अक्सर न्यू ड्राइवर करते हैं। बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर में भी। अब यहाँ पर भी नुकसान है दोस्तों, क्योंकि आपको यही सिखाया जाता है कि जब भी आप क्लच छोड़ो तो आराम से छोड़ो, मतलब बहुत धीरे धीरे छोड़ो। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट गियर में तो क्लच धीरे धीरे छोड़ते हो, लेकिन सेकंड गियर में भी वही टेक्निक इस्तेमाल करते हो, थर्ड में भी वो इस्तेमाल करते हो, फोर्थ में भी वो इस्तेमाल करते हो। तो आपकी गाड़ी पावर लूज कर देती है उतने टाइम जितने टाइम में आप ये चीज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा सारी चीज़ें। अब ये चीज़ मैं आपको करके बताता हूँ कि एक्चुअली में आप लोग करते क्या हो। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, फर्स्ट गियर लिया। अब फर्स्ट गियर तो आपने बाइटिंग पॉइंट ले लिया, चलो ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट गियर में तो लगता ही है बाइटिंग पॉइंट। बाइटिंग पॉइंट का सिर्फ फर्स्ट गियर में इस्तेमाल होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं होता है। सेकंड में भी थोड़ा बहुत होता है। अब सेकंड में मैं बताता हूँ आप क्या करते हो। ले लिया सेकंड गियर, अब क्लच को बहुत धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो। अब ऐसे में क्या हो, जितनी देर रिलीज करते हो ना तो आपकी गाड़ी का पावर थोड़ा कम हो जाता है, आपकी गाड़ी रोलिंग ज़्यादा करने लगती है, मतलब आपका कंट्रोल खो जाता है। अभी यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ, आपको थर्ड गियर में बताता हूँ कि आपको क्या होगा अगर आप थर्ड गियर में भी वो करते हो। देखो अभी मैं सेकंड में हूँ, थोड़ा पिक करते हैं। अब आप थर्ड गियर में जा रहे हो। अब यहाँ पे क्लच धीरे धीरे रिलीज करोगे, उतनी देर में आपकी गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर आपको वहाँ पे स्पीड की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है और आपकी गाड़ी का अंडर पावर में आ जाएगी। और जब आपको पावर की ज़रूरत है तो नुकसान होगा, आपकी गाड़ी पावर नहीं ले पाएगी, तो आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अब ये चीज़ फोर्थ में भी लागू होती है। फोर्थ में भी आपको क्लच का बाइटिंग पॉइंट नहीं इस्तेमाल करना है। अब जैसे फोर्थ में मैं जाता हूँ बिना बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करे हुए, ठीक है, ये देखो क्या हुआ। अब फिफ्थ में भी जाके बताता हूँ बिना बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करें क्या हुआ। यहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि आपकी गियर प्रॉपर तरीके से एंगेज हो गया है और आपको एक्सीलेटर कब प्रेस करना है वो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, अगर आप बाइटिंग पॉइंट हर गियर में इस्तेमाल करोगे तो आपकी गाड़ी पावर लॉस करेगी और आप अच्छे से नहीं चला पाओगे जब आपको पावर की ज़रूरत है गाड़ी की। तो ये चीज़ हो जाती है अगली मिस्टेक। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो जाती है, हाफ क्लच का इस्तेमाल करना लंबे समय तक। अब कई लोगों की आदत होती है कि क्लच पे पैर रख करके गाड़ी चलाते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने गाड़ी पिक करी, अब यहाँ पे मैंने क्लच पे पैर रखा हुआ है, अननेसेसरी मैंने पैर रखा है, सेकंड गियर लगा दिया, अननेसेसरी पैर रखा हुआ, कहीं ना कहीं जो प्ले होता है ना उससे थोड़ा सा नीचे आपका क्लच दब गया ना तो आपकी क्लच प्लेट बर्नआउट होने लगती है और जल्दी से जल्दी वेयर आउट होती है। तो ये चीज़ भी हमको नहीं करना है, मोटा खर्चा आ सकता है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। सिंपल सी आपको क्या करना है, जब भी आपने गियर चेंज कर लिया, जैसे अभी हम वापस से यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, जैसे फर्स्ट गियर ले लिया मैंने, ठीक है, अभी मैंने उठा दिया, ठीक है, फर्स्ट गियर उठा दिया, पैर हटा लिया क्लच से, सेकेंड गियर लगा दिया, पैर हटा लिया मैंने क्लच से, ठीक है। अब वही चीज़ थर्ड गियर लगा दिया, पैर हटा लिया क्लच से। तो ये चीज़ करना है आपको, क्लच के ऊपर पैर सिर्फ तभी रखना है जब आप गियर चेंज कर रहे हो या फिर जब आपको क्लच दबाने की ज़रूरत है गाड़ी को पावर देने के लिए या फिर गाड़ी में पावर कम पहुंचाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे यहाँ से मैं सेकेंड गियर में आया, अब क्लच देख सकते हो आप, मैंने क्या करा है क्लच का और अपनी गाड़ी का क्लच छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो जाती है दोस्तों, जो फाइनल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मिस्टेक, ये नए ड्राइवर अक्सर करते हैं।
जब भी आप क्लच दबाते हो, क्लच के साथ साथ आप एक्सीलरेटर भी प्रेस करते हो। अब ऐसे में होता क्या, वो होना ही है, वाजिब सी बात है, क्योंकि आपका जो दोनों पैरों का सिंक्रोनाइजेशन है शुरुआत दिनों में नहीं बन पाता है। तो आप क्लच भी दबाते हो ना, तो या तो आप ब्रेक बहुत हार्डली प्रेस कर देते हो या फिर एक्सीलरेटर पे से पैर हटाते नहीं हो गियर चेंज करते समय। अब ऐसे में नुकसान होता है, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी खराब होता है, क्लच प्लेट भी खराब होती है और गियर बॉक्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ आप कैसे करते हो वो मैं बताता हूँ, आपको पता ही नहीं चलता वो चीज़ आप करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट गियर लगाया, ठीक है, फर्स्ट गियर नॉर्मली आपने गाड़ी उठा ली, फर्स्ट गियर आपने उठा ली। अब सेकंड गियर लगाने के लिए आपने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया, क्लच से पैर हटा लिया, वो क्लच दबा दिया और रिलीज कर दिया। अब उतनी देर में आपका जो इंजन है सेम स्पीड पे चल रहा है। थर्ड गियर में भी आपने ये करा, एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया, थर्ड गियर लगा दिया और क्लच रिलीज कर दिया। ऐसे में देखो आपको हल्का सा कैमरे में पता नहीं जस्टिफाई हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हल्का सा झटका लगता है, एकदम से गाड़ी आगे बढ़ती है। अब वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका जो इंजन का फ्लाईव्हील है नॉर्मल जो उसके रूटीन से चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपकी क्लच प्लेट रुक गई है इन द सेंस कि मतलब वो घूम नहीं रही है और आपने उसी समय पर क्लच रिलीज कर दिया, तो झटके से वो घूमेगी, जिससे झटके से आपकी गाड़ी में पहिए में पावर आएगा। तो ये चीज़ आती है जिससे वियर एंड टियर होता है आपके क्लच का। तो क्लच के साथ ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है। अब आपको नॉर्मली जब गियर चेंज करते हैं तो एक्सीलेटर के साथ क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से टर्न ले लूँ, पहले इंडिकेटर दे दिया अपन ने, अभी जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, ठीक है। अब मुझे थर्ड गियर में जाना है। थर्ड गियर में जाने के लिए मैं क्लच दबाऊंगा और साथ में रेस देखना मैं क्या करता हूँ। देखा आपने, मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया, ये देखो समझ में आ रहा है। थर्ड गियर में भी ये चीज़ करी, अभी मैं आपको फोर्थ गियर में भी मतलब फोर्थ गियर में करी। तो ये चीज़ इसी तरह से आपको करनी होती है। अब ये क्लच दबा करके डाउन शिफ्ट करा और ये, तो इस तरह से आपको चलना है दोस्तों, और इसी तरह से आपको गाड़ी चलानी है। इससे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा और अच्छे से अच्छा आपकी गाड़ी माइलेज देगी और जल्दी से जल्दी आप गाड़ी चलाना सीखोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपने पूरा देखा होगा, और जो चीज़ क्लच को लेकर के मिस्टेक करते हो, इनमें से अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो तो उसको अभी अवॉइड करो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच रहा है। और हाँ, कुछ भी अगर मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करो कि आपने ये पॉइंट मिस कर दिया है, तो नेक्स्ट मैं उसको इंक्लूड करूँगा, क्योंकि फ्लो में कई चीज़ें मिस हो जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।